गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी मैथ की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, प्रीवियस वीडियो में हमने जो है चीज़ों को समझा कि कैसे कार्टेशियन प्लेन होता है और कैसे किसी स्थिति विशेष को हम निर्देशांकों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमने देखा कि एक्स वाई प्लेन था। ठीक, इसको हम लोग जो है इस रेखा को भुज और इसको जो है कोटि कहते हैं। ये पॉइंट जहाँ पर 0 0 एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का भी 0 है ना, निर्देशांक यहाँ पे मैच करता है। इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक, इस पूरे प्लेन को कार्तीय तल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका कार्तीय तल है पूरा 4 भागों में विभाजित होता है। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें प्लस में मिलती है, धनात्मक मिलती है, तो हम इसे प्लस प्लस साइन से लिखते हैं। जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे द्वितीय चतुर्थांश की, इसमें एक्स की वैल्यू हमें देखिए 0 से कम यानी कि माइनस मिलेगा और y की वैल्यू हमें 0 से ऊपर यानी कि प्लस मिलेगा। इसी प्रकार से थर्ड में हमें दोनों माइनस माइनस मिलेंगे, इस साइड x माइनस और इस साइड y माइनस। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए, इधर x तो आपको प्लस मिलेगा लेकिन y आपको फिर माइनस मिलेगा। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ों के बारे में कल चर्चा हम लोगों ने किया था। अब यदि आप अपने प्रैक्टिस बुक को देखें, जिसमें चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1, 3.2 इवन 3.3 तक, तो उसमें यही बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे -2 और 7 किस कोऑर्डिनेट में है ना। तो अब आपको देखते ही बता देना कि भाई एक वैल्यू क्या है माइनस है और दूसरी वैल्यू क्या है प्लस है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसमें दिए हुए हैं जिनको आप प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि 0 3 बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, है ना। ऑप्शन दे देगा एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, ठीक है, कुछ भी। एक्स की वैल्यू क्या है 0। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो एक्स की वैल्यू 0 किसके लिए होगा, इसके लिए, है ना, यानी कि वो बिंदु कहाँ होगा आपका। और वाई की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ होगा आपका। एक्स की वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे होगा 0 और वाई के लिए यानी पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर, और ये कौन सा अक्ष है वाई अक्ष पर। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा वाई अक्ष पर। तो ऐसे आप प्लॉट करके, है ना, ग्राफ को या चित्र बना करके, फिगर ड्रा करके आप जो है चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल जो थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसमें, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे उम्मीद करते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख करके सेंड करिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कुछ बचता नहीं है, बहुत सारे बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में हमने कल आपसे चर्चा किया था। तो आइए देखते हैं कुछ और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए बिंदुओं P, Q, R और S को आलेखित कीजिए तथा इसे क्रम से मिलाने में प्राप्त आकृति का नाम बताइए, है ना। तो ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए P, Q, R, S, ठीक है। सबसे पहले हम XY प्लेन ड्रा करेंगे, यानी कि हम कार्तीय तल को सबसे पहले फ्रेम करेंगे, बनाएंगे। तो आइए, एक लाइन आपकी हो गई वाई वाई डैश, दूसरी लाइन आपकी हो गई एक्स एक्स डैश, है ना। अब देखिए, इसमें आपको बनाते समय एक बात ध्यान रखना होगा कि भाई ये तो पॉइंट 0 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो एक्स की देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे -3 -7 6 और 2, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 6, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी -7, है ना। ठीक, तो इस तरीके से आपको मतलब इतना रेंज आपको रखना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। जब आप धनात्मक वैल्यू लेंगे तो 1 एक फिक्स डिस्टेंस पे आप ले लेंगे। हम तो एक आइडिया से, अंदाज से कर ले रहे हैं, है ना। आप स्केल से माप कर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आप देखिए एक्स एक्सिस के लिए 6 से ज़्यादा वैल्यू है नहीं, है ना। तब भी आप चाहें तो 7 तक एक ज़्यादा करके इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो नीड है वो 6 तक की है। तो एटलीस्ट 6 तक आपका होना चाहिए, 6 यूनिट तक। ऐसे ही जब निगेटिव में हम आएंगे तो -1 -2
-3 -4 -6 एंड देन -7। ठीक, -7 तक ही आपको आना है। और y एक्सिस में भी देखिए तो है ना 7 7 का ही कर लेते हैं, सारे वैल्यू आपके आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए 1 देन 2 3 4 5 6 एंड 7। नीचे भी चला जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन -7। इस तरीके से हमने जो है कारतीय तल बना लिया है। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एक से दूसरे है ना यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, अलग अलग नहीं लेंगे आप, है ना। या तो ग्राफ पेपर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको रफ पे ही बनाना है, ग्राफ यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्केल से बना सकते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ाते समय भी आपको हमने प्लॉट करना बताया था कि कैसे आप प्लेन पेपर पे चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं। अब आइए हम पॉइंट को है ना इसमें जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पॉइंट आपका P के कोऑर्डिनेट यदि आप देखें, यहाँ मैं लिख लेता हूँ P क्या है आपका -3 एंड 2। तो -3 कहाँ पे है आपका, यहाँ पर है, और 2 यानी कि y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव यानी ऊपर। तो -3 से एक डॉटेड लाइन आप ऐसे सीधे खींच देंगे, और y के लिए 2 से जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगा वहाँ पर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक, ये डॉटेड लाइन से आप इसे करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, Q के कोऑर्डिनेट क्या है, -7 एंड -3। x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। इस प्रकार से आपको किस कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट मिलेगा, दोनों वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव है। -7 यानी यहाँ पर, और -3 यानी यहाँ पर। तो एक लाइन आप यहाँ से ऐसे इसके रख के सीधे खींचेंगे, और दूसरे -3 से आप सीधे खींच देंगे। ठीक, जहाँ पर दोनों पॉइंट कट करेंगे वहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा Q। ठीक है, हमने Q को भी डिनोट कर लिया। आप इस डॉटेड लाइन चाहे तो हटा भी सकते हैं, आप केवल स्केल रख करके पॉइंट को वो कर लेंगे, इसको खींचने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हो गया PQ। फिर क्या है आपका R के लिए यदि आप कोऑर्डिनेट देखें, निर्देशांकों को देखें तो 6 और -3। तो 6 और -3 यानी कि एक वैल्यू आपकी प्लस है, दूसरी क्या है आपकी माइनस है। इसका मतलब ये आपका किस में होगा, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा 6 और -3 यानी कि आपका ये यहाँ पर हो गया। ठीक, आपका R। फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या है, S के लिए क्या है वैल्यू 2 एंड 2। तो ये किस में होगा, फर्स्ट में होगा 2 एंड 2, दिस वन। इस प्रकार से हमने चारों पॉइंट P Q R S को है ना दर्शा दिया इसमें कारतीय तल में। फिर क्या कह रहा है, आगे कहता है इसे क्रम से मिलाने पर, इनको आपस में क्या करें, क्रम से आप मिला दीजिए। चलिए P को हमने सबसे पहले किससे मिला दिया, Q से। Q को मिला दिया हमने किससे, R से, क्योंकि देखिए P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, और R को आप किससे मिला देंगे, S से। ठीक, इस तरीके से इसको हमने P Q R S पूरे को एक क्रम से मिला दिया। ठीक, इस क्रम से मिलाने प्राप्त आकृति का नाम बताइए। तो देखिए आपको जो प्राप्त आकृति क्या हुई, इसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस बुक में दिया हुआ है, और इस टाइप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो क्या हो, एकदम फाइन हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों का जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ही डिस्कस हो गई, जैसे कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में आएगा, कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में पड़ेगा, उसके बाद फिर कैसे ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, है ना, कैसे वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, एक्स की वैल्यू कौन सी होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है,
इस तरीके से। उसमें देखिए आपको कई जगह लिख करके भी दिया है एबेसिसा और ऑर्डिनेट मतलब भुज और कोटि, कि कोई एक पॉइंट है जिसका भुज इतना है, उसकी कोटि इतनी, वो पॉइंट कहाँ होगा। तो आपको हम देखिए बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, x h की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भुज, और y h की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कोटि। ठीक, और भुज और कोटि क्या होता है, तो किसी बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वह आपकी भुज कहलाती है, किसी भी बिंदु की x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वह आपकी कोटि कहलाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो पहले क्लियर हो चुका था, इसको आप नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित किया था, जांच कीजिए कि संरेखी है या नहीं, है ना। संरेखी मतलब लीनियर, एक लाइन में जो हो, जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपके 1 2 3, अब यदि इन तीनों को मिलाते एक लाइन हम खींच लेते हैं तो क्या हो गया, संरेखी हो गए। अब यदि मान लीजिए ऐसे होते 1 2 3, तो आप एक लाइन में कभी इनको नहीं कर सकते ना, यहाँ पे 2 लाइन खींचनी पड़ जाएगी आपको। तो संरेखी के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन में जो बिंदु आए थे उनको क्या बोलते हैं, संरेखी, है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, ये बहुत यूज होने वाला है। संरेखी मतलब समान रेखा में, समान रेखा में यदि बिंदु है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, संरेखी बोलते हैं। मतलब एक ही रेखा में सभी बिंदु होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं, 1 3, -1 1 एंड -2 एंड -3। अब आपको चेकआउट करना है, तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कार्डियन सिस्टम, मतलब एक कार्डियन प्लेन आपको ड्रा करना होगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, आप इसे करेंगे जैसे अभी पहले वाले वीडियो में हमने, सॉरी पहले वाले अभी क्वेश्चन में हमने किया था। अब आइए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है आपका 1 3, है ना। 1 3 किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 1 एंड 3 यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी। ठीक, x के लिए 1, y के लिए क्या है आपकी 3, x और y, है ना। दूसरा देखिए क्या है आपका -1 एंड -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1, यानी यहाँ पर -1 एंड -1, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट। थर्ड है आपका -2 एंड -3, -2 एंड -3, ये कुछ आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। अब यदि इन तीनों को मिलाते हो हम एक रेखा खींचें, है ना, देखिए सीधी रेखा आप जब करेंगे इक्वल, तो ये सीधी रेखा होगा, है ना, जिस पे तीनों पॉइंट आपके आएंगे। और फाइनली यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है, आपके संरेखी हैं। ठीक, संरेखी हैं। बिल्कुल भी इधर उधर आएगा तो फिर संरेखी नहीं होगा, है ना। इनको जब आप ड्रा करेंगे और यूनिट सब सेम लेंगे, जिस तरह से अभी हमने कार्डियन प्लेन ड्रा किया था, तो ये आपका संरेखी आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके, है ना, चैप्टर में प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं डिफरेंट एक्सरसाइज में। तो आप यहाँ से चीज़ों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 का सिलेबस होगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ है, इसके भी कोऑर्डिनेट कुछ है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, है ना। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे जनरेट होता है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डेप्थ में चर्चा करेंगे। तब तक आप क्लास 9 की सभी जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, एक बार जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो भी, और जो अभी 9th में गए उनको तो करना ही करना है ना। तो उस चीज़ को आप रिवाइज कर लेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।